दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आपके कुछ एम्बिशंस हैं, कुछ गोल्स हैं, आप अपनी लाइफ में अपने आप को कुछ प्रूव करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपको देखना चाहिए। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, आप इस वीडियो को देखिए और आप खुद जान जाएँगे। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो सोच है वो हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में जिस टॉपिक की मैं बात करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बात करने वाला हूँ एडिक्शन की। आपको लग रहा होगा एडिक्शन का मतलब शराब, ड्रग्स या कुछ ऐसा नशा। ये 2-3 टाइप के जो नशे होते हैं हम उसको एडिक्शन की कैटेगरी में मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। एडिक्शन वो भी हो सकता है कि कुछ नहीं करना भी एक एडिक्शन है। जैसे कि आप फालतू बैठे हुए हैं, फ्री बैठे हुए हैं, आपको कोई काम नहीं करना। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कुछ करना नहीं चाहते, अपने दिमाग को तकलीफ़ नहीं देना चाहते, तो वो भी एक ऐसे एडिक्शन में फँस जाते हैं। वो एडिक्शन क्या होता है? आराम का एडिक्शन, कि भाई तकलीफ़ नहीं देना अपने दिमाग को। तो आज हम इस टॉपिक में थोड़ा डिटेल में जाएँगे और हम समझेंगे कि ये एडिक्शन होता क्या है, एडिक्शन होता क्यों है और इस अगर कोई किसी चीज़ से एडिक्टेड है, तो उससे बाहर कैसे आया जाए, कैसे बचा जाए। और अगर आप किसी चीज़ के एडिक्टेड नहीं हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कैसे अपने आप को किसी चीज़ से एडिक्ट होने से आप बचा सकते हैं। तो हम समझते हैं पहले एडिक्शन की डेफ़िनेशन कि एडिक्शन होता क्या है। दोस्तों, एडिक्शन एक वो चीज़ है, हम ये कहें नशा है, एक ऐसी आदत है जिसे आप छोड़ना चाहते हो, या ये कहें कि वो कोई ऐसी आदत जिसको छोड़ना पड़े। अब ज़ाहिर-सी बात है, आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, तो आप उससे परेशान होंगे तभी तो आप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप छोड़ नहीं पाते। उदाहरण के तौर पर बहुत से लोग मोटापे के शिकार होते हैं। उनको पता भी होता है मोटापे की वजह कि भाई जंक फूड है, फ़ास्ट फूड है, मीठा ज़्यादा खाना है, लेकिन उनका अपनी ज़बान पे, अपने थॉट्स पे, अपने आप अपने अपने खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता उनका। वो चाहते हैं, उनको पता है यार ये चीज़ गलत है, वो छोड़ना चाहते हैं। तो ये क्या हुआ? अगर वो चीज़ छोड़ना चाहते हैं तो वो एडिक्शन है। किसी चीज़ का खाना भी एडिक्शन है, कोई आदत भी एडिक्शन है, यहाँ तक कि आप किसी के साथ वक़्त गुज़ार रहे हैं, किसी की कंपनी आपको अच्छी लग रही है, किसी के साथ रहना अच्छा लग रहा है, वो भी एक एडिक्शन है। आप उसके बिना रह नहीं सकते, किसी के साथ रह नहीं सकते। किसी से बात किए बिना आप नहीं रह सकते, वो भी एक एडिक्शन है। तो ये सारी जो डेफ़िनेशंस हैं, सब एडिक्शंस की हैं। अब सवाल ये उठता है कि इससे बचा कैसे जाए? दोस्तों, आपको पता होगा, अगर आपने कभी गौर किया होगा, छोटी सिटीज़ में या गाँव में अक्सर पुराने लोग, दादी या नानी, जब हम छोटे थे तो बचपन में वो हमें एक सलाह दिया करती थी कि बेटा उस रास्ते से मत जाना, वहाँ से मत जाना, उन लोगों से दोस्ती मत रखना। दरअसल वो रास्ते क्या होते थे, जैसे रोड पे आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे शराब का ठेका है, वाइन शॉप है, तो अक्सर पुराने लोग कहते थे नहीं वहाँ से मत जाना, वहाँ पे वाइन शॉप है, उधर से मत जाना। तो अब बच्चों को जब ये सारी चीज़ें बताई जाएँगी तो बच्चों को लगेगा यार ये कुछ गलत चीज़ है। तो उनको बताया इस तरह से जाता है, उनके अंदर दिमाग में फ़ीड इस तरह से किया जाता है बच्चों के दिमाग में कि ये कुछ गलत चीज़ है। तो बच्चे उसको गलत मानते हैं कि भाई वो रोड जो है गलत है, वहाँ गलत लोग रहते हैं, वहाँ नहीं जाना। तो वो जब बड़े होते हैं उस मेंटालिटी के साथ, तो वो हमेशा उनके लिए वो चीज़ गलत रहती है। तो इसमें क्या रहता है कि बचपन से बच्चों में उस चीज़ को लेके नेगेटिविटी डाल दी जाती है। वो ये मानते हैं कि गलत चीज़ है। बहुत सी वेजिटेरियन फैमिलीज़ में बच्चों को नॉन-वेज ऐसे इंट्रोड्यूस किया जाता है कि वो गंदी चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है। आप देखोगे अपने आस-पास, अपने फ्रेंड्स में, कलीग्स में या अपने आस-पड़ोस में जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, प्योर वेजिटेरियन, उनको बहुत घिन आती है नॉन-वेज से। उनको स्मेल आती है तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, उनको स्मेल बड़ी गंदी लगती है नॉन-वेज की। छूते भी नहीं हैं, अगर छू लिया तो हैंड वॉश करेंगे प्रॉपर और उससे दूरी बनाते हैं। तो ऐसा क्यों है? हम तो खाते हैं, बाकी लोग खाते हैं, तो आपने कभी सोचा कि किसी-किसी को घिन क्यों आती है नॉन-वेज से? इट्स नॉट नेचुरल। ये उनके फ़ीड किया गया है, उनको बचपन से सिखाया गया है कि नहीं ये नॉन-वेज गंदी चीज़ है। अब वो किसी के साथ भी रह लेंगे, कितना ही नॉन-वेज खाने वाला हो, वो नहीं खाएँगे। बहुत से लोग होते हैं जो गलत संगत में रह के कुछ गलत चीज़ें करने लगते हैं, बट हम वो कुछ रेयर केसेस की बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो कभी भी अपने जो घर से टीचिंग्स मिली होती हैं, उनको नसीहत दी होती है, वो कहीं न कहीं उनको उस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है कि भाई ये चीज़ गलत है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि बहुत से लोग को वाइन से, अल्कोहल से घिन आती है, उसकी स्मेल बहुत गंदी लगती है बहुत से लोगों को। अल्कोहल की स्मेल बहुत गंदी लगती है, क्यों लगती है? क्योंकि उनको बचपन से इंट्रोड्यूस किया गया है कि गंदी चीज़ है, ये खराब चीज़ है, तो उनके दिमाग में वो गंदी चीज़ है। तो अगर हम इसकी एक डेफ़िनेशन समझें नशे की, तो अभी हम सिर्फ़ कुछ 2 टाइप या 3 टाइप के नशे की ही बात कर रहे हैं। आगे हम और टाइप्स के नशे की बात करेंगे, और तरह के नशों की बात करेंगे। तो हम अगर अल्कोहल, सिगरेट या किसी दूसरे तरह के नशे की बात करते हैं, जैसे ड्रग्स, तो इसका अगर हम सिंपल सी डेफ़िनेशन समझें तो वो ये है कि हमें बचपन से इसकी ईज़ी एक्सेस नहीं दी गई। यानी कि हमारे लिए अवेलेबल नहीं था आस-पास, हमारे घर में नहीं था, घर वाले नहीं खाते थे, घर वाले इसको बुरी चीज़ बताते थे, तो हम लोग उसको ईज़िली जो है हमारे लिए अवेलेबल नहीं था।
तो हम उसकी तरफ जाने की, अगर हमारे मन में कभी हुआ भी होगा तो हमने जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो हमारे पास अवेलेबल नहीं थी वो चीज़। तो सेम अगर हम किसी चीज़ कोई चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम उसको ट्राई करने का भी नहीं सोचते। बहुत रेयर लोग होते हैं जो गलत संगत में, या कोई हमें ऐसा इंसान आए जो हमारे को उस चीज़ को पॉजिटिवली इंट्रोड्यूस करे और हमें कन्विंस करे कि यार चलो इसको ट्राई करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक बंदा है, उसने कभी अल्कोहल नहीं ट्राई किया और उस अल्कोहल की उसको ऐसी टीचिंग्स दी गई थी घर में कि भाई बहुत गंदी चीज़ है। लेकिन वो कुछ ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में आया, हॉस्टल में गया, कॉलेज में गया और उसके फ्रेंड्स वगैरह ड्रिंक करते हैं। तो उन्होंने उसको उसको पॉज़िटिवली इंट्रोड्यूस किया, "अरे यार हम तो पीते हैं, देखो अलग-अलग फ्लेवर है, ऐसा है, वैसा है।" और उसको कन्विंस किया और उसको पॉज़िटिवली दिखाया। तो उसने ट्राई किया 1 बार, 2 बार, 3 बार, और फिर वो कभी-कभी, कभी करते-करते वो कब उसके दलदल में धँस जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी कोई नशा हम करते हैं तो वो हमारी गलती होती है, हम उसको वन्स वन्स इन अ व्हाइल कहते हैं, या फिर हम कहते हैं चलो एक बार तो ट्राई करते हैं। बस आपने ट्राई किया, तो ट्राई से कब आपका वो फॉरएवर हो जाता है आपको नहीं पता चलता। तो सब अब इस चीज़ में आपका आंसर छुपा है कि आपको अगर एडिक्शन छोड़ना है या आपको किसी चीज़ के एडिक्शन से बचना है, तो नंबर 1 पे आता है कि आप उसकी अवेलेबिलिटी काट दीजिए। आप उसकी अवेलेबिलिटी को डिफ़िकल्ट कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके आस-पास अगर आप ड्रिंक करते हो और आपके आस-पास ऐसी लोकेलिटी है यहाँ पे ईज़िली अवेलेबल है, और आप खुद का घर नहीं है, आप रेंट से रहते हो, आप हॉस्टल में रहते हो, स्टडी कर रहे हो, तो कोशिश करें कि आप ऐसी लोकेलिटी में मूव हो जाएँ जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं हों, जहाँ पर इस टाइप के लोग कम हों। ऐसी लोकेलिटी हो जहाँ पर ये सारी चीज़ें गलत मानी जाती हों, जहाँ पर ये ईज़िली अवेलेबल नहीं हो। सेम चीज़ अगर आप मोटापे से परेशान हैं, आपका जंक फूड नहीं छूट रहा, आप मीठे से नहीं छोड़ पा रहे हैं, मीठा खाना नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों के बीच में उठना-बैठना शुरू करें जो हेल्थ कॉन्शियस हों, जो वर्कआउट करते हों, जिम जाते हों। आप भले ही मत जाओ, बस आप ऐसे लोगों में उठना-बैठना स्टार्ट कर दो। तो इसको बोलते हैं संगत। तो जब आप उन लोगों के बीच में बैठेंगे, उठेंगे और वो लोग ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, तो आपको एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अपने पर्सनली आप जाके इन सब चीज़ों को कंज़्यूम करोगे, फ़ास्ट फूड ये सब, बट आपके अंदर एक जो कंपनी रहेगी उसका असर पड़ेगा। फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि आपके घर में आप इन सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी ख़त्म कर दो। जैसे अगर आपको शक्कर नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, मोटापे में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मीठा। अगर आप मीठा कट कर दें अपनी लाइफ़ से, बिल्कुल भूल जाएँ मीठे जैसी कोई चीज़ होती है, तो आपका मोटापा बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपका इनक्रेडिबली आप उसमें देखोगे कि वेट रिड्यूस रिड्यूस होगा। तो अब इसको कैसे छोड़ा जाए? घर में शक्कर की अवेलेबिलिटी ख़त्म कर दी जाए। अब आपको कुछ मीठा खाने का दिल चाहेगा, आप सोचोगे चलो चाय बना लेते हैं। अब आपके घर में चीनी नहीं है, अब रात को 12 बजे आपका मन हुआ, अब आप बाहर जा तो सकते नहीं हो खरीदने, तो आपने अवेलेबिलिटी डिफ़िकल्ट कर दी। हो सकता है कि आप ओपनिंग आवर्स या वर्किंग आवर्स में आपका दिल कर रहा है और आपको पता है मार्केट में आप जाके परचेज़ कर सकते हो, बट आप सोचोगे यार कौन जाएगा? तो इस तरह से आप अवॉइड कर सकते हो चीज़ों को। आपको क्या करना, कोई मेडिसिन या आपको कोई ऐसी कोई हार्ड रफ़ कोई ऐसी प्रोसेस फ़ॉलो नहीं करना, आपको बहुत सिंपल इस चीज़ों को आपने अप्लाई करना है अपनी लाइफ़ में कि आपको जो एक्सेस है उसको डिफ़िकल्ट बनाना है। ये आपको खुद के लिए भी करना है और अपने बच्चों के लिए भी करना है। अच्छा, बच्चों के एडिक्शन से रिलेटेड भी मैं बात करूँगा, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ उस पे एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, बच्चों का जो स्क्रीन एडिक्शन है। तो स्क्रीन जो टर्म दिया गया है, साइंटिफिक टर्म है, साइकोलॉजिकल टर्म है, जिसमें आपका सेल फ़ोन, टीवी, कोई भी डिजिटल चीज़ आती है उसमें, जैसे टीवी, मोबाइल, सेल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, व्हाटएवर। तो जो बच्चे आजकल उसमें टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं, तो उस पे वो एक अलग टॉपिक है, हम उस पे बाद में कर सकते हैं। बट वो एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन वो पार्ट ऑफ एडिक्शन ही है, वो एडिक्शन का ही पार्ट है। तब आपको ये समझ में आया कि एडिक्शन होता क्या है और एडिक्शन से बचा कैसे जाए। अब बात आती है कि आप कोई एडिक्शन किसी चीज़ के नशे में आप ग्रस्त नहीं हो, लेकिन हो सकता है आपके फ्रेंड्स हों और आपको कैसे बचा जाए। तो सिंपल सी बात है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, घर वालों ने बताया कि संगत, 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 कंपनी। तो आप ऐसे लोगों के बीच में उठना-बैठना ही बंद कीजिए, जो किसी तरह के नशे करते हों, किसी तरह की गलत आदतों में हों। तो ये सबसे बड़ा एक जो मोटिवेशन होता है, अगर कोई इंसान कोई गलत काम नहीं करता, कोई नशा नहीं करता, तो सबसे नंबर 1 पे आता है उसके फ्रेंड्स। अगर वो इंसान नहीं भी करता, तो वो अपने दोस्तों की देखा-देखी करने लगता है। तो सबसे पहले तो आप अपनी कंपनी चेंज कीजिए, अपने लोगों में उठना-बैठना चेंज कीजिए। सबसे नंबर 1 आपका जो ये एक्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए। अच्छा, जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, तो मैं उसको बहुत ईज़ी वे में बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी टफ़ तो कोई भी कर मतलब टफ़ अगर करने वाला आदमी होगा तो वो यूट्यूब खोल के थोड़ी बैठेगा, किसी की सलाह थोड़ी मानेगा। वो तो कोई भी किसी भी एक प्रोसेस को उठाएगा, किसी भी एक डाइट को उठाएगा, कुछ भी एक
जो भी साइंटिफिक प्लान है उसको फ़ॉलो करने लगेगा, बट हर इंसान नहीं कर पाता। तो आप मेरी मेरा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो थोड़ा तो कुछ तो कर ही लो आप। तो थोड़े कुछ में यही सब आता है। अगर आपसे मीठा या जंक फूड नहीं खाना छूट रहा, तो बेहतर है कि आप ऐसे लोगों के बीच में बैठो जो हेल्थ कॉन्शियस हों, और आप जो एक्सेस है उसको टफ बनाओ। ईज़ी एक्सेस ख़त्म करो। सेम सबके लिए, बच्चों के लिए, आपके बच्चे हैं, आप हो, अगर आपको किसी ऐसी चीज़ की आदत है जो नहीं छूट रही है, जैसे कि मैंने बताया फ़ास्ट फ़ूड, मीठा, स्वीट्स, इन सब चीज़ों की एक्सेस को आप कट करो। क्योंकि इसकी क्रेविंग होगी, आपके घर में होगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता खाने से। लेकिन आप जब आपका जब माइंड आप प्रिपेयर करोगे, जब आप सुकून से बैठोगे, आप सोचोगे नहीं यार मुझे ये चीज़ छोड़ना है, तो आप उसमें एक्शन लो। आप सिर्फ़ सोचो मत, प्लान मत बनाओ, आप उस प्लान को एग्ज़ीक्यूट करो। आप एग्ज़ीक्यूट कैसे करोगे? घर से उसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म कर दो। आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा, आप कुछ भी कर लो, आप नहीं खा पाओगे। और जब तक आप अवेलेबल करने के लिए जाओगे तो आपको लगेगा यार छोड़ो अब तो हो गया। तो क्रेविंग जो होती है कुछ टाइम की होती है। अगर आपको साइंटिफिक डाइट फ़ॉलो करना है तो यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज़ हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, आप चैट जीपीटी से अपना डाइट प्लान बनवा सकते हो, बहुत कुछ है। लेकिन उसको फ़ॉलो कैसे करेंगे? तो फ़ॉलो आप कैसे करना है कि आपको आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज करना है। लाइफ़स्टाइल कैसे चेंज होगी? ऐसे ही धीरे-धीरे एक स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। आपको बिल्कुल एक हार्ड और बिल्कुल इतना कोई पहाड़ जैसा स्टेप नहीं उठाना है कि भई आपने 1 दिन, 2 दिन कर लिया और आप नहीं कर पाए।